अजीब इंसान है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, मसलन वहाँ कानून है कि भाई ट्रैफिक के इस रेड सिग्नल को तोड़ना नहीं। अब एक बार तोड़ोगे फाइन आएगा, दो बार तोड़ोगे फाइन आएगा, तीन बार तोड़ोगे फाइन आएगा, चौथी बार तोड़ोगे आपका लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में जो 73 का आइन पता नहीं है भी कि नहीं, आइन तो बन गया, तो कहते हैं भाई इस मुल्क में अमन अमान जुल्म का खात्मा तब होगा जब इस मुल्क के लोग किस पे अमल करेंगे, आइन पे अमल करेंगे। मतलब एक मुल्क तबाह हो जाता है जब उसमें आइन नहीं होता। मतलब वजीर आजम अगर आइन पे अमल न करे, मुल्क के ठेकेदार अगर आइन पे अमल न करें, तो रिजल्ट क्या होता है? जब छोटे बच्चे मुल्क की नस्लें देखती हैं भाई जब ऊपर से आइन तोड़ा जा रहा है तो हम भी आइन पे क्यों अमल करें। या आपको बुरा लगता है कोई सिग्नल तोड़ता है, या आपको बुरा लगता है कोई रॉन्ग वे पे आता है, लेकिन आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं मासूम वो है जो गुनाह का सोचे भी ना। मासूम कौन है? जो गुनाह का सोचे भी ना। वहां के लोग आइन पे अमल करने के हवाले से मासूम है। बतम कहे कि मौलाना मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं बैठ रहा कि टीचर ने बोला है कि सीट बेल्ट बांधना कानून है और कानून को तोड़ा नहीं जाता, ये अनएथिकल एक्ट है। और बेटा मुझे कहता है कि बाबा अगर सीट बेल्ट नहीं बांधोगे मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाला, क्योंकि हम कानून नहीं तोड़ते। इतना एथिकल और कानूनमंद मुआशरा, इसी को शरीयत कहते हैं। लेकिन उन्होंने उस कानून पे अमल किया जो इंसानों ने बनाया। इस्लाम जब आया तो रसूल ने कानून बताए कि औरत हिजाब करेगी, मर्द औरत नमाज पढ़ेंगे, जिना गुनाह है, शराब गुनाह है, नशा गुनाह है, गाली गुनाह है, खयानत गुनाह है। इस्लाम ने कानून बनाया। बाप मर गया इर्स इतना, बहन का इतना, भाई का इतना, कर्जा लिया तो टाइम पे वापस, किसी का माल नहीं खाना, अमानत में, ये कवानीन बनाए रसूल ने। जिस तरह हुकूमत बनती है कानून बनाती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज का मुसलमान भी ये सोच नहीं सकता कि मैं कानून तोड़ूंगा, क्योंकि पता है सजा मिलेगी। लेकिन दीन खुदा में हम कितनी आसानी से कानून तोड़ते हैं। तो जो स्ट्रिक्टनेस दुनिया के कानून में है वही स्ट्रिक्टनेस खुदा अपने दीन के कानून में रखता है। झूठ बोलोगे तो सजा है, ये करोगे तो सजा है। मतलब ये कानून शिकन नहीं है। कानून बनाने वाला तू नहीं, कानून बनाने वाला मैं हूं। और ये सोच तू किस, मतलब एक इंसान के बनाए हुए कानून को मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं अल्लाह के कानून को तोड़ देता हूं। पाकिस्तान में अगर आईने पाकिस्तान को कोई तोड़े तो जजेस कहते हैं आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का केस चलेगा। मुशर्रफ पे गद्दारी का केस चला, क्योंकि आइन ने पाकिस्तान तोड़ा। सियासतदान आग बगुला हो जाते हैं, आइन तोड़ा, आइन तोड़ा, आइन तोड़ा। किसने बनाया? इंसान ने। नहीं तोड़ना चाहिए। मुल्कों में नज्म खत्म हो जाता है आइन तोड़ने की वजह से। लेकिन इसी मुल्क में अगर किसी खातून को बोला जाए आपने बदन पे जो लिबास पहना है वो बिरहना है, नीम लिबास है, सर पे दुपट्टा नहीं, तो कहती हैं कि भाई ये हमारा इख्तियार है, हमारी मर्जी है। लेकिन कोई बोल सकता है कि पाकिस्तान की असेंबली के फ्लोर में भाई हमारी मर्जी, हम अमल करें या न करें। मतलब जो गैरत मुझे अपने बनाए हुए कानून पे आती है वो गैरत मुझे दीन के कानून पे नहीं आती। यही बदहिजाब औरत अगर इंग्लैंड चली जाए, लंदन चली जाए, फ्रांस चली जाए, कनाडा चली जाए, ऑस्ट्रेलिया चली जाए और वहां बोले कि मेरी मर्जी है कि मैं सिग्नल तोड़ूं या ना तोड़ूं, मेरी मर्जी है कि मैं गाड़ी रोंग वे पे चलाऊं, कोई चलाने देगा? असलन कानून बनते क्यों, इसकी साइंस को आप समझे। जब इंसान इसकी साइंस तक नहीं पहुंचेगा, एक मरतबा आप गाड़ी चला रहे हो, रेड है, रेड है, आप रुक जाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे ये रेड क्यों है, ये क्यों कहा गया कि रॉन्ग वे पे गाड़ी नहीं चलाओ। कानून एक इंसान के लिए नहीं बनता, कानून फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की बेहतरी के लिए कानून बनता है। मिसाल के तौर पे आपके घर से गटर का पानी गुजर रहा है, आपने लाइन बड़ी अच्छी बिछाई हुई है, लेकिन बीच लाइन में किसी ने कचरा डाल दिया,
अब उसे ये बोला जाए कि जनाब कचरा न डालें, वो कहेगा भाई मैं अपने घर के सामने रख रहा हूं, आपका घर तो उधर है। लेकिन ये बोला जाए कि जनाब घर तो आपका है, लाइन हमारी भी गुजर रही है। ये सिर्फ कचरा नहीं, इसके रखने से जितने घर हैं सबके अंदर निजासत जाएगी और सबका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जब आप एक रेड सिग्नल को तोड़ते हो, ये रेड सिग्नल सिर्फ रेड सिग्नल नहीं है, इसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स, हुकूक बशर, इंसानी हक। कि जब आप उस सिग्नल को तोड़ते हो और अगला बंदा ये समझ रहा है कि ग्रीन है और आप रेड समझ के यहां पे गुजर रहे हो, और क्योंकि कानून बना और पूरी सोसाइटी उस कानून पे अमल करेगी, और जब एक बंदा तोड़ेगा तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो दो गाड़ियां आपके आपस में मुख्तलिफ एक्सीडेंट की पिक्चर्स आप देखते हैं कि आमने सामने हो जाती हैं। कानून बना के जब रोड पे मोड़ आए तो आपने कभी गाड़ी को नहीं वहां पे चलाना, क्योंकि आगे ब्लाइंडनेस होती है, आपको नहीं पता कि गाड़ी है कि नहीं है, और आपने मोड़ पे गाड़ी को चलाया और वो गाड़ी आमने सामने हो गई, इधर जाने का रास्ता उधर जाने का रास्ता, दो जिंदगियां तबाह हो बर्बाद हो जाती हैं। गलती आपकी है, भुगतना किसे पड़ता है? उसे पड़ता है। तो खुदा ने हर वो कानून जो बनाया वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए था। कि खातून ये मत समझ के तू बदहिजाबी कर रही है, ये मत समझ के तू सिर्फ अपने बदन से कपड़ा कम कर रही है, कि मेरा बदन है, मसलन मेरी मर्जी है। ये बंदा कहे कि मैंने किसी का पैसा दे दिया, मेरी मर्जी, आप कौन होते मुझे बोलने वाले कि आपने चोरी क्यों की है? अगर आप चोरी करोगे सिर्फ उस बंदे का नुकसान होगा, उसकी फैमिली उससे इफेक्ट होगी। अगर कोई बदहिजाब होकर माशरे में आती है, जितने जवान हैं उनकी निगाहें इफेक्ट होंगी, वजूद में एक शहवानी एहसास पैदा होगा, और जिस एहसास की वजह से वो इंसान जाके गुनाह कर सकता है। तो मतलब मेरे एक एक्ट से अगर दूसरा बंदा इफेक्ट हो रहा है तो खुदा ने उसे हराम करार दिया है। और मेरा कोई ऐसा एक्ट जिससे सोसाइटी में बेहतरी आ रही है, सदका में देता हूँ, लोगों का फायदा है। कोई कहे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, किसी को दूं न दूं, लेकिन अल्लाह ने ताकीद की कि मसलन ज़कात वाजिब है, सदका मुस्तहब है, खुम्स वाजिब है। क्यों? क्योंकि तू जो पैसा कमा रहा है, अगर ये पैसा सिर्फ अपने लिए होगा तो ये सेल्फिशनेस है, ये खुदखाही है, ये अपने वजूद को बढ़ावा है, ये इंसानों की बेहतरी के लिए नहीं है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब की तरह जो माल गनीमत मिला गरीबों में तकसीम कर दिया। अली ने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरा है, अगर अल्लाह मुझे दे रहा है तो लोगों के लिए दे रहा है। तो फरमाया तुम्हारी जबान के शर से भी लोग महफूज रहें, तुम्हारे वजूद के शर से भी लोग महफूज रहें। 5 मिनट के लिए सोचो, कोई मेरा ऐसा एक्ट ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। यही कवानीन मदनी में होता है। जितने दुनियावी कवानीन हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों और मुआशरों में क्या पैदा हो, एक सिस्टमेटिक मुआशरा हो और मुआशरा चलता रहे। क्योंकि ये वाहिद इंसान है जो एक सोशल लाइफ गुजारता है। हैवानों की सोशल जिंदगी नहीं होती, इंसानों की सोशल जिंदगी होती है। तो जहाँ सोशल जिंदगी होती है वहाँ कवानीन बनना ज़रूरी है। खुदा ये चाहता था कि मुआशरे में खयानत न हो, अल्लाह ये चाहता था कि ज़िंदगियों में सुकून पाया जाए। अब देखिए एक मर्द शादी करता है, शादी करके घर को छोड़ के बाहर जाता है, वो बीवी को किस आसरे पे छोड़ के जाता है? वो एक एतमाद की दीवार होती है, एक एतमाद की बुनियाद होती है। अब ये औरत अगर घरों में रहेगी तो माशरा बचा रहेगा, लेकिन अगर यही औरत अगर माशरे में जाएगी, नामहरमों के यहाँ काम करेगी, तो लिहाजा मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब अट्रैक्ट होता है तो एक नीयत बदखाही पैदा होती है, और उस नीयत की वजह से लाख मसाइल पैदा होते हैं, फिर दोस्तियाँ बनती हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा घर के घर क्या हो जाते हैं? तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये वजूद ख्वाहिशात का वजूद है। बंदे को भूख लगेगी, खाना सामने होगा, खाना चाहेगा। अब आप बोलोगे खाना देखो भी, लेकिन खाने नहीं दूंगा, तो यहाँ वो गुनहगार है जो इसे खाना दिखा रहा है। ये तो भूखा है, इसकी तो नीड है इसे खाना मिले। अब गुनहगार वो है जिसे पता भी है कि इसकी नीड है, लेकिन खाना दिखाए जा रहा है, लेकिन दे नहीं रहा। तभी फरमाया कि कभी भी ऐसी जिंदगी न गुजारो कि गरीबों की बस्ती में अमीरों वाले काम न किया करो, कि पता है कि इस बस्ती में सबके पास मोटर बाइक है, लेकिन बंदा गाड़ियां लेके घूमे, का उनके दिलों में हसरत पैदा करोगे, घरों में झगड़े हो जाएंगे। कहा औरत कभी भी इतना जेवर न पहनो गरीबों के दरमियान, क्योंकि वो बीवियां देखेंगी अपने शोहरों को टोकेंगी। बड़े घर लोग गरीबों की बस्तियों में बेहतरीन घर न बनाया करो, क्योंकि उनके दिलों में क्या पैदा करोगे? हसरतें पैदा करोगे। बड़ा घर बनाना है, बड़ी आबादियों में चले जाओ, अच्छी गाड़ियां रखनी है, वहां जाके रहो जहां सबके पास गाड़ी है। तो फरमाया जिस मुआशरे में रहते हो वैसा स्टेटस बनाने की इजाजत है, लेकिन उस स्टेटस से ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि
माशरों में ख्वाहिशों को पैदा करोगे। तो दीन इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, एक नज़्म ज़ब्त का नाम है, जिसमें इंसान का जिस्म भी बचे, जिसमें इंसान की रूह भी बचे। इस्लाम ने कितने कवानीन बताए, सुफरे पे बैठो तो खाना कैसे खाना है, माँ बाप से बात करो तो अदब कैसा होना चाहिए, शोहर के कौन से हुकूक हैं, बीवी के कौन से हुकूक हैं, औलाद के कौन से हुकूक हैं, इंसान चले तो कैसे चले, बात करे तो कैसे करे, खाना कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, ये सारी चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं, जिससे इंसान का जिस्म भी सही रहे, इंसान की रूह भी सही रहे। अब अगर आज मेरे जिस्म में प्रॉब्लम है और मुझे रूहानी प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब यह है कि न मैंने दुनिया सही तरीके से जी है, न मैंने दीन सही तरीके से सीखा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फरजों। मोमिन इस्लाम के स्किल, इस्लाम के रूल्स पे अमल करता है, और अगर अमल करे तो इंसान की दुनिया आखिरत आबाद।